सोन के पार और एक हाजीपुर गंगापुर पार, जब ये दो को दे सकते हैं तो तीसरे निर्दलीय को क्यों नहीं दे सकते हैं? मनवरी पवन को दे दी। इसका आपका पास जवाब है तो बताइए। जब ये दो को बाहरी को दे सकते हैं तो इसको करा काट तो हर पवन मांगेला घूमी घूमी। अबरी देखिए, अबरी हम लोग नया कैंडिडेट पवन सिंह है, लड़का नौजवान है और हिम्मतगर है। देखिए हम लोग बजरंग बली का पवन उनका नाम है और पवन अपना चाहिए थोड़ा ही तो अपने थोड़ा गाना गा के सुनाते हैं, लोगों को मन मोह लेते हैं। घर में कलाकार हैं, ये भी कलाकार हैं। घर में महिलाओं को जो कि भक्ति लगा के इनका पवन सिंह के गाना दिन रात बजाते तो करना चनिया बन जाती है। कितना वोट से सहमत रहेगा? 50,000 प्लस जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा जी। गारंटी? ग्रांटेड। यानी ऐसे कहा जाए तो लिखित हो गया जी। लिखित बोल दिया तो लिखते ना जा रहा है। मौजूद है लोकसभा काराकाट में। लोकसभा काराकाट को पहले लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब से पावर स्टार पवन सिंह कदम रखे हैं लोकसभा काराकाट में निर्दलीय, तब से पूरा देश में काराकाट नंबर 1 पर हॉट सीट बन गया है। नबीनगर विधानसभा क्षेत्र की राय, जनता की राय हम आपके द्वार पहुंचाते हैं। क्या नाम हो? अबरी ताज किनको पहनाइएगा लोकसभा काराकाट से? पवन सिंह को। पहले भी तो उपेंद्र कुशवाहा थे, राजा राम जी थे, तो उन लोग से भरपूर हम लोग हो गए हैं, इसलिए नया चेहरा चाह रहे हैं। नहीं, आपके उम्र के हैं। ठीक है, तो क्या उम्र के? आप उपेंद्र कुशवाहा आपके उम्र के हैं। छोड़िए उम्र के हैं तो ये युवा है। हाँ ठीक है, युवा के चाह रहे हैं हम लोग। युवा के चाह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि तो जीतेंगे तो चल जाएंगे मुंबई? नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। विश्वास है? विश्वास है पवन सिंह को? हाँ, एकदम मन से ठान लिया है? मन से ठान लिया। कितना वोट से जीताइएगा? यहाँ से कम से कम 50,000 वोट। नबीनगर से 50,000? बहुत वोट से चुनाव जीते। नबीनगर वोट से चाचा दावा करते हैं 50,000। कितना आशीर्वाद रहे पवन सिंह के? बहुत 100%। 100% आशीर्वाद है जी। मैंने रहुआ अपने रहा के घर वाला के दीवार घरों लाके देंगे कि पूरा परिवार सब? पूरा परिवार देंगे। पवन सिंह से फैन है। पवन सिंह का फैन जी। रहुआ भी? जी हाँ। हाँ। ऐसा ना हो कि वोटवा के दिन ना सवाल पैदा ना, सवाल पैदा। अच्छा, सरकार किनका चाहिए? हम सरकार तो केंद्र में मान लीजिए कि मोदी चाहे मोदी, लेकिन लोकसभा काराकाट से भी पवन सिंह काराकाट से पवन सिंह, लेकिन ऊपर सरकार बीजेपी ही चाहिए। चलिए, क्या कहना चाहिएगा पवन सिंह को? कैसे आप लोग देखिए? पवन सिंह नया चेहरा है, नया जोश, नया उमंग, नया चेहरा, इसलिए हम लोग नया चेहरा और युवा को लाना चाहते हैं। पहले चुनाव नहीं लड़े थे पवन सिंह? नहीं, इसीलिए इस बार नया चेहरा लाना चाह रहे हैं। विकास करना है तो 5 साल पर चेंज करना है। जी बिल्कुल। तो कहना चाहेंगे कि नबीनगर विधानसभा क्षेत्र से आप लोग के कितना वोट से सहमत रहेगा? 50,000 प्लस जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा जी। गारंटी? ग्रांटेड। यानी ऐसे कहा जाए तो लिखित हो गया जी। लिखित बोल दिया तो लिखते ना जा रहा है। चलिए, पवन सिंह का 50,000 से ज्यादा समर्थक यहाँ मिल रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा? क्या बोलिए? पवन सिंह का क्या देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। मैंने मुकुट पहना देना? बिल्कुल मुकुट पहना देंगे। उपेंद्र कुशवाहा राजा राम ना है? जी नहीं, उन लोग भी नेता हैं, नेता हैं, ये तो मान रहे हैं कि वो नेता हैं, लेकिन हम लोग अभी पवन सिंह को नेता बनाना चाह रहे हैं। काहे बनाइएगा? लोग तो कहते हैं विरोधी को तो नचनिया गवैया है। कैसे नचनिया गवनिया? एक्टर कोई नचनिया गवनिया थोड़ी होता है। मैंने आप जान रहे सबके साथ लेकर के पवन सिंह चल रहा है, सभी समुदाय को लेकर के चल रहा है, सभी जाति धर्म से ऊपर उठ करके चल रहा है। अच्छा, पवन सिंह को जिताना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा थे, क्या कुछ नहीं किए लोकसभा काराकाट में? कुछ नहीं। इससे पहले महाबली सिंह थे, वो कोई विकास का कार्य नहीं किए नबीनगर में, किसी जनता से नहीं मिले नबीनगर में, किसी चौक चौराहे पर बिल्कुल मिल रहे हैं, वो घर घर में आके मिल रहे हैं। उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। उम्मीदें पर तो दुनिया कायम है। ऐसा भी होता है कि लास्ट में बदल जाता है। अरे तो भविष्य कौन जानता है? ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, भविष्य तो कोई जान नहीं रहा। पवन सिंह चाहिए बिल्कुल। केंद्र में सरकार? केंद्र में सरकार मोदी का ही चाहिए। मोदी का? जी। चलिए, और भी यहाँ इन लोग से जानना चाहते हैं, किनका अभी ताज पहनाइएगा? उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम, पवन सिंह? पवन सिंह को जी ताज पहना दीजिएगा। हम ताज पहना देंगे। तो हमको हम लोग को तो कोशिश रहेगा नबीनगर के जनता, युवाओं और महिलाओं मैंने बूढ़े बुजुर्गों से इनको जितना से जितना अधिक वोट से मैंने यहाँ लीड कराया जाए। कम से कम मैंने 50+ से ही लीड कराया जाएगा, उससे कम में यहाँ लीड। विरोधी बोलते हैं कि नाचने गाने वाले राजनीति के दुनिया में नहीं आ पाएंगे, बिगा जाएंगे। नाचने गाने वाले हैं कहाँ? ये तो एक्टर हैं। नाचने गाने वाले तो नाच को कहा जाता है, तो एक्टर हैं, फिल्म दुनिया में काम करते हैं। संगीत का काम, संगीत कोई गाना तो बुरा चीज़ नहीं होता है, वो तो संगीत भक्ति या समाज के बीच गाना कोई बुरा चीज़ है, नाच तो थोड़े हुआ। नाच का मतलब होता है कि नाच
कोई किसी दूसरे के गाना पर नाचना, ये थोड़ा ही तो अपने स्वयं गाना गा के सुनाते हैं, लोगों को मन मोह लेते हैं। घर में कलाकार हैं, कभी कलाकार हैं, घर में महिलाओं को जो थी कि भक्ति लगा के इनका पवन सिंह के गाना दिन रात बजाते तो क्या नचनिया बन जाती है? थोड़े है, उनका घर घर गाना बजता है, घर घर गाना बजता है, हर जगह हर समुदाय में गाना बजता है। ये थोड़े कि केवल फॉरवर्ड में बजता है, हर दो जात में, हमसे ज्यादा तो जात में हमारे महादलित के यहाँ गाना बजता है इनका। चलिए, सरस्वती पुत्र कहे जाने वाले पवन सिंह अब लोग के चहेता दिल में बस चुके हैं। इनको पवन बाबू के देंगे, पवन बाबू के पवन सिंह पवन सिंह और कोई के नहीं? नहीं, कभी नहीं। काहे? नहीं तक आपका पूरा देश का भी, जैसे कैसे नरेंद्र मोदी देश का मालिक है, तो देश को है पवन सिंह मालिक। दिल में बस, हाँ, बस गए हैं। यानी पवन सिंह को ही? हाँ, पवन सिंह होगा, एकदम जयकारी रहेगा एकदम। काराकाट में ताज किनको पहनाइएगा लोकसभा से? पवन सिंह को। पवन सिंह को कहा है? क्यों नहीं दें? और भी हैं, क्यों नहीं दें? एक सोन के पार और एक हाजीपुर गंगापुर पार, जब ये दो को दे सकते हैं तो तीसरे निर्दलीय को क्यों नहीं दे सकते हैं? मैंने अभी पवन को दे दी। इसका आपका पास जवाब है तो बताइए। जब ये दो को बाहरी को दे सकते हैं तो इसको क्यों नहीं दें? क्योंकि राजनीतिक में उपेंद्र कुशवाहा, महाबली सिंह रह चुके हैं यहाँ के, और रह करके क्या किए? अभी तो आप ही लोग बताइएगा कितना विकास हुआ। स्वर्ण को 10% आरक्षण का विरोध करने वाले उपेंद्र कुशवाहा पहले आदमी हैं जो स्वर्ण को 10% आरक्षण का विरोध किए। लोग कहते हैं कि राजनीति के दुनिया में कैसे आएंगे पवन सिंह, ये संगीत के दुनिया में रहने वाला नचनिया बात करते हैं। इंदिरा गांधी के समय से आप आइए, उस समय रायबरेली से हरिवंश राज बच्चन जी जीते, तो वो क्या थे? वो क्या थे बताइए? हरिवंश राय बच्चन जिस समय इंदिरा गांधी पीएम थे उसमें वो जीते कि नहीं जीते? हेमा मालिनी क्या थी? रवि किशन क्या था? मनोज तिवारी क्या है? दिनेश लाल यादव क्या है? उससे बेटर है गोविंदा। माने आप लोग बेटा मान लिए? बेटा नहीं माने, भाई माने हैं। है जब हमको देना ही है वोट तो क्यों हम अरे गैरों को दें जो वोट लेकर के गंगा पार और सोन पार रहे, तो क्यों ना एक और बात दे दें उसको? मैंने अभी गंगा पार उनको करिए दीजिए। अरे तू तो निश्चित है। तो पवन सिंह का कितना सपोर्ट करिएगा, कितना हजार वोट से? आपको पता है, उनसे पूछिएगा आप कि नबीनगर प्रखंड में 26 पंचायत है। 26 पंचायत में औरंगाबाद में कितना कटा है और काराकाट में कितना कटा है, ये आप उनसे पूछिएगा। 8 और 16 का आंकड़ा है। नबीनगर प्रखंड का 25 पंचायत का प्रखंड है, एक नगर पंचायत 26, 8 कटा उधर, 17 इधर है, और एक है आपका नगर पंचायत, यानी कि 18 में ही 50,000 वोट से ऊपर से लीड कर रहे हैं। एकदम कंफर्म है? क्या बात करते हैं, इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, इसमें भी शंका है? कोई नहीं लग रहा है शंका, कोई शंका नहीं है। आप उनसे अगर घूम रहे होंगे तो पता कर लीजिएगा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में किनको ताज पहनाइएगा? देखिए, जो कैंडिडेट अच्छा हम लोग का लौकेगा उसी को दे सकते हैं, और जो पुराने जो हैं कैंडिडेट का भी हम लोग देख चुके हैं। जीतने के बाद में इन लोग ऐसा जगह धर लेते हैं ना कि कोई कहीं पते नहीं हम लोग के चलता है। नबीनगर क्षेत्र में कोई काम हुआ बताइए? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। तो अबरी बार किसको दीजिए? अबरी देखिए, अबरी हम लोग नया कैंडिडेट पवन सिंह है, लड़का नौजवान है और हिम्मतगर है। इसी देखिए, हम लोग बजरंग बली का पवन उनका नाम है, और पवन हवा होता है। हवा से बढ़ के कोई चीज नहीं होता है। वो आएगा, उम्मीद है हम लोग का कि हवा वो आवेगा तो नबीनगर काराकाट क्षेत्र का विकास होगा। समझे ना? एकदम कन्फर्म है। अब इनका भी हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या करते हैं पवन सिंह का। बस शॉर्ट में यही बात हम कहना चाहते हैं, हर आदमी को मौका देना चाहिए। समझे? चलिए, आपका वोट, आपका राय, आपका मत, आपका वोट जरूर जाना चाहिए। घर से निकलिए और वोट जरूर दीजिए।